नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक शिक्षक के अंतर्गत जो 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी वाले भाग से, उसके बारे में। और दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो सेट है वह 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था सहायक शिक्षक हिंदी माध्यम का, उसका है। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अलावा अभी जो CG टेट होने वाला है उसमें भी आपका 30 नंबर का हिंदी से रिलेटिव क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदी में जितना अधिक आप लोग मार्क करोगे उतना ही आपके लिए यह अच्छा होगा। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था हिंदी का, सहायक शिक्षक विज्ञान हिंदी माध्यम का, जिसमें पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी, दो पर्वतों के बीच की भूमि द्रोण शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्रोत के आधार पर दीवट शब्द किसके अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। दीवट किसके अंतर्गत आता है, तो तत्सम शब्द के अंतर्गत। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में हिंदी उपसर्ग है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आओ। जो आओ है वह हिंदी उपसर्ग है, बाकी जो अन्य दिया गया है दर, बे, गैर, यह अन्य शब्द के उपसर्ग हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत दूध में। जी हाँ दोस्तों, बहुत दूध में जो है परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है हिंदी वाले भाग से, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर छठवा है, निम्नलिखित में सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। पृथ्वी जो है सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपके पास है सो, कुछ, जो, यह। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी को आंसर लिया गया था, जो है वह संबंध सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आठवां है हिंदी वाले भाग से, निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एक अक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वैया। जो वैया प्रत्यय है इसका जो उपयोग है एक अक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं, हिंदी वाले भाग का 9वां क्वेश्चन, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस वाक्य का प्रकार है। तो इसका आंसर जो है, जो व्यापम के द्वारा इसका आंसर को विलुप्त किया गया था, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित समासिक शब्दों में अव्ययी भाव समासिक शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्तकारी। क्वेश्चन नंबर 11वां है जो 41वां नंबर का, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नदी है वह जातिवाचक संज्ञा है, उसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन हिंदी वाले भाग से, कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्वय। जो व्याकरणिक अनुरूपता है उसको कहते हैं अन्वय। क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्चारण के काल मान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। उच्चारण के आधार पर जो हिंदी में स्वर का भेद है वह 2 है। क्वेश्चन नंबर अब 45वां देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन हिंदी वाले भाग से, वाक्य के उस अंक को जिसके बारे में वाक्य के शेष अंश में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहोरात्र। अहम धन रात्र, इसका जो संधि विच्छेद है वह सही नहीं है। बाकी आपका निरोग, महक्षात्र, तेजोपुंज, ये सभी का जो संधि विच्छेद है वह सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा जाओ। जाओ जो है पुल्लिंग सूचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, जो कि अपठित गद्यांश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, हमारे अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। यह अपठित, यहाँ से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, अपठित गद्यांश है वहीं से। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, सीखने के मुख्य नियम हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है, यह सभी सीखने के नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्फोटक ध्वनियाँ। जो इस विस्फोटक ध्वनियाँ हैं वह बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? तो मूल्यांकन में बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बच्चा भाषा तभी सीखता है जब वह सक्रिय हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, जब बच्चा सक्रिय हो तभी वह भाषा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भाषा सीखने के प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले भाषा सीखने के लिए सुनना पड़ता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 54 है, पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जो पठन की क्रिया होती है वह शुरू होती है भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है और हिंदी वाले पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन में 3 पक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन में 3 पक्ष। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 2019 में सहायक शिक्षा विज्ञान हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम सभी का जो क्वेश्चन था वह टोटल 25 नंबर का आया हुआ था, और यह जो क्वेश्चन सेशन है वह हिंदी माध्यम, जो सहायक शिक्षा विज्ञान हिंदी माध्यम का पेपर हुआ था उससे लिया गया है। और दोस्तों अभी जो CG टेट आने वाला है उसमें भी आपके टोटल 30 नंबर के हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं CG टेट क्लियर करने की दृष्टि से। तो अगले वीडियो में हम जो 2019 में अन्य पेपर आए हुए थे, अन्य भाग के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।